स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी के व्हाट्सएप क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी वर्षा बुक का 5वां लेसन उठो दरा के अमर सपूतों करेंगे, जो कि एक पोएम है। इस पोएम में प्रतिदिन कुछ नया करने की प्रेरणा दी गई है और इसके साथ साथ बताया गया है कि सुबह होते ही किस प्रकार सभी जीव अपने अपने कार्यों में लगते हैं। तो पोएम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। कि हे इस धरती माता के अमर सपूतों, अमर और सच्चे पुत्रों, उठकर पुनः यानी दोबारा फिर से नया निर्माण शुरू करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। और तुम फिर से या पुनः लोगों के जीवन में नई स्फूर्ति, नई फुर्ती और नए प्राण भर दो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस नहीं। नया प्रातः है यानी नई सुबह है, और नई सुबह की आज नई बात है, तुम पिछली बातों को छोड़ दो। नई किरण है, नई ज्योति, हमारी उम्मीद की जो किरणें हैं वो नई, हमारी उम्मीदें जो है वो नई हैं और नया ही इनका उजाला है। हमारे मन में जो विभिन्न उम्मीदें उठ रही हैं, विभिन्न तरंगे या इच्छाएं, वो नई हैं। हमारी नई उम्मीदें हमें एक नए जोश के साथ नई सुबह में नए जोश के साथ काम शुरू करना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कि जो इच्छाएं युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी कि युगों युगों से, यानी पुराने समय से, सालों से जो मुरझाए हुए फूल हैं उनमें नई मुस्कान भरो। यानी कि लंबे समय से जो उम्मीदें हमने छोड़ दी हैं उन्हें फिर से जगाओ, और हे धरा के अमर सपूतों पुनः तुम नया निर्माण शुरू कर दो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त हुए मंडलाते हैं। कि जैसे ही नई सुबह होती है, पक्षी जो है वो पेड़ों की डालों पर बैठकर, विहग माने पक्षी जो है वो पेड़ों की डालों पर बैठकर रोज नए स्वर में गाते हैं, और भंवरे भी सुबह होते हुए भी अपना गुनगुन करके, गुंजन करते हुए फूलों पर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। कि इस नए युग की नई वीणा में, नूतन मैंने भी नया होता है बेटा, नए युग की नई वीणा में नया राग और नया गान, नया स्वर तुम इसे दे दो। हे धरा के अमर सपूतों उठो और पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कि जैसे ही सुबह होती है तो हर कली जो है वो हमें खिलती हुई और फूल जो है वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, और धरती माता जो है वो प्रत्येक नई सुबह के साथ नई काया वाली या नए शरीर वाली पवित्र दिखाई देती है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कि नई मंगल ध्वनि थे, नई मंगल ध्वनियाँ यानी पवित्र, शुभ ध्वनियों से या आवाज़ों से इस संसार रूपी बगीचे को गुंजायमान कर दो। हे धरा के अमर सपूतों उठो और पुनः नया निर्माण शुरू करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर किसे कहा जाता है बेटा? विद्यालय को। कि सरस्वती का पवित्र मंदिर जो है यह तुम्हारी पवित्र संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और इसका पुजारी है।
यानी कि आप सब बच्चों को अपने जो आपका स्कूल है वो सरस्वती का मंदिर है और ये इसकी रक्षा करना हर बच्चे का धर्म है और हर बच्चा ही इसका पुजारी है। शत शत दीप जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कि सौ सौ दीप जला की ज्ञान के अनगिनत दीपक जलाकर नवयुग के आने का आह्वान करो या नवयुग को बुलाओ। हे धरा के अमर सपूतो, उठो और पुनः नया निर्माण शुरू करो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कविता कंप्लीट हो गई है। इसके वर्ड मीनिंग जो है वो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धरा धरती या पृथ्वी, सपूतों सच्चे पुत्र, पुनः दोबारा या फिर से, निर्माण बनाना, स्फूर्ति फुर्ती, आस उम्मीद या आशा, सुमनों फूलों, विहग पक्षी, नूतन नया, काया शरीर, पावन पवित्र, रक्षक रक्षा करने वाला, शत सौ आह्वान करना, बुलाना या किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग बेटा। इसका बुक वर्क मैं आपको पिक सेंड करूँगी। आपको अपना बुक वर्क अपनी बुक में करना है और क्वेश्चन आंसर इसके हम करेंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।